मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं, यानी कि आपके थ्योरी का सेक्शन चल रहा है। और थ्योरी सेक्शन में हमने क्या कर लिया था, यानी कि संविधान के बारे में हम चीज़ें पढ़ रहे थे, यानी कि आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के बारे में हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कर लिया था संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या के बारे में कर लिया था। उससे अब आगे चलना है थोड़ा सा, यानी कि छोटे छोटे पॉइंटों में, जिससे आपकी क्या पूरी चीज़ें कवर हो जाए और कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे भागों में सारी चीज़ें आपके कवर हो जाए। देखो एक साथ कोई वीडियो बना के देना और जिसमें आप नए कॉन्सेप्ट समझोगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से भारी पड़ती है और कहीं ना कहीं वो लिखने में और समझने में भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, पार्ट्स में समझ में आएगा। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको PYQ और यानी कि मॉक टेस्ट आपके PDF जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक, यानी कि आज फिर हम अपने क्या देख रहे हैं, अपना टॉपिक हमें देखना है, यानी कि हमें संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, संविधान सभा और संविधान के बारे में देखेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहली बात आती है जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं संविधान सभा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आता है, यानी कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो कि आज करिए आपका GK क्वेश्चन में आपको मिलने लगा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, फिर आती है बात, यानी कि जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे वो क्या थे, यानी राजेंद्र प्रसाद जी आपके थे वो कहीं ना कहीं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब यानी कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे वो भी लिख लीजिए, वो निर्वाचित, यानी कि इसी में ऐड कर देते हैं हम निर्वाचन का, यानी कि निर्वाचन का समय क्या था, निर्वाचित हुए थे, कब हुए थे आपके, ये हुए थे 11 दिसंबर 1946 में। कब हुए थे, 1946 में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वो आपको मैंने बता चुका है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये हुई कहाँ थी, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। लिखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आपका आ जाता है कि संविधान बनके कब तैयार हुआ, तो यानी कि 2 वर्ष 11 माह यानी 11 महीने और 18 दिन में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान में लगने वाला समय। ठीक है, चलिए फिर आती है संविधान सभा में द्वारा पारित किए गए संविधान के विस्तृत, यानी कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये, जैसे कि आज क्या है
25 भाग आपको देखने को मिलते हैं। पहले कितने भाग थे और आपको ये भागों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए लिखिए, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। चलिए आगे, यानी कि विस्तार कब हुआ, यानी कि इसमें आते हैं आपके 22 भाग, ठीक है। 395 अनुच्छेद, यानी कि आपके अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, और 8 अनुसूचियाँ। अब कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। और ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पर कितनी थी। आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जब आपका संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो उस टाइम कितने अनुसूची थी, तो 8, और अब कितनी है आपकी 12। यानी कि आपके जो दल बदल और ये कहीं ना कहीं आपके चीज़ें आई हैं वो आपकी बाद में आपको देखने के लिए मिली है। फिर आती है 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा के लागू होने के समय सही संवैधानिक एक तरह से संपूर्ण विस्तृत लोकतंत्र और गणराज्य की बात हुई थी। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं आता, मैंने बता दिया है। फिर आती है बात क्या, यानी कि लखनऊ अधिवेशन की बात। यानी कि लखनऊ अधिवेशन की आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे क्या थी कि कांग्रेस ने कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन एक आपका सबसे फेमस अधिवेशन है, जो कि लिखिए, यानी कि लखनऊ अधिवेशन क्या है, यानी कि कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है संविधान सभा के निर्वाचन पद्धति के, फिर आती है बात क्या है, यानी कि संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आती है, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। और ये क्वेश्चन आजकल क्या है, पॉलिटिकल साइंस से हटकर आपके जीके में आ गया है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, और ये इस सलाहकार के यानी कि बी.एन. राव, ठीक है, कौन थे, बी.एन. राव थे। चलिए फिर आती है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, उसमें कहीं ना कहीं आपके थे 15। लिखिए, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेद यानी आर्टिकल की संख्या 15 थी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है, यानी कि संविधान सभा के, यानी कि संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया, तो था संविधान सभा, यानी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अब संविधान सभा के यानी कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी, तो वो आपकी हो जाती है 13 दिसंबर को। लिखिए इसमें क्या नाम, इसके ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संविधान सभा का यानी क्या आता है, यानी कि संविधान सभा की
चलिए आगे चलते हैं। यानी संविधान सभा के कार्यवाही आपकी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। फिर आपका क्या है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के क्या किसने पेश किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। उद्देश्य प्रस्ताव आपका किसने पेश किया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके क्या है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। फिर आती है बात कि आपके भारत के यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, वो आपका क्या था। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या आता है, यानी कि आपका जो संविधान सभा के प्रस्ताव की बात आती है, यानी संविधान सभा के प्रस्ताव सभा को कब पारित किया गया, तो आपका था 22 जनवरी 1947 को। यानी कि कब करा गया था, 1947 को। तो 1947 को यानी कि लिखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, तो क्या आती है, यानी कि 22 जनवरी 1940। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आगे देखते हैं। और जो भी स्टूडेंट यानी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। तो चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आगे देखते हैं। आगे आती है फिर आपकी बात, यानी कि भारतीय विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था। पुनर्गठन आपको पता होना चाहिए। पुनर्गठन आपका आ जाता है, यानी कि पुनर्गठन कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1947 कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1947 को आपको पुनर्गठन हुआ था। फिर आती है, यानी कि संविधान सभा को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो अधिवेशन वाला क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन होता है नया। तो संविधान सभा के, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन, लिख लीजिए, अधिवेशन हुए। और ये कई एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, जो कि आपका है। फिर आता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को। और इसमें हस्ताक्षर कितने लोगों ने करे थे, यानी कि 24 जनवरी 1950 में संविधान पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के एक तरह से शामिल होने वाले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे, यानी कि इसे एक्स्ट्रा करके देने की जगह, यानी कि अध्यक्षों की संख्या कितनी थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर थे वो थे 12, यानी कि 12 लोगों ने आपके हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पहला यानी संविधान सभा के सत्र के बारे में पूछा जाए, तो पहला आपका 9 से 23 दिसंबर था, फिर आपका 20 से 25 जनवरी था, फिर 28 अप्रैल से 2 मई के बीच में था, तो चौथा आपका था 14 तारीख से लेकर 14-21 से यानी 14 तारीख 31 और 14-31 से लेकर जुलाई में आ जाएगा, फिर 14 से लेकर 30 अगस्त में आ जाएगा, फिर 27 जनवरी को होगा, फिर 4 नवंबर से लेकर आपका ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको वैसे भी इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11 आपके क्या हुए थे, अधिवेशन हुए थे और 12 सदस्यों ने आपके हस्ताक्षर किए थे। फिर आती है बात क्या है, उसके बाद आपका आ जाता है यानी कि संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया था आपका यानी स्वीकृति
आपकी मिली थी 26 नवंबर को। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत करते हैं क्वेश्चन में, यानी कि स्वीकृति मिली थी 26 नवंबर को, बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, यानी कि बन के भी आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और लागू कब हुआ था आपका 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हो गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। फिर आती है संविधान सभा को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या लिखिए, यानी कि भारतीय, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी। ठीक है, तो ये था क्या, यानी कि हमने जो कहे संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया और सारी चीज़ें पढ़ ली। तो ये क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका। दूसरे पार्ट में सारी चीज़ें ज़्यादातर मैक्सिमम डिटेल पूरी हो चुकी है। अब यानी कि एक आपका लास्ट पार्ट में आपकी सारी डिटेल पूरी कर दी जाएगी, जो मेन क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।